हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लाए हैं 2008 में रिलीज हुई सुपरहिट मूवी का एक्सप्लेनेशन जिसका नाम है 21। तो मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं एक लड़के को जिसका नाम है बेन कैम्पबेल, जो हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में स्कॉलरशिप के लिए वहाँ के प्रोफेसर को कन्विंस करने के लिए वहाँ जाता है, जैसे कि एक इंटरव्यू ही देने जाता है। वहाँ हम देखते हैं कि वो प्रोफेसर को अपने सारे डॉक्यूमेंट्स, डिग्रीज वगैरह सब दिखाता है और वो सभी चीज़ों में अच्छा होता है। लेकिन फिर वो प्रोफेसर उसे बताता है कि ये स्कॉलरशिप के लिए हमारे पास 76 एप्लीकेशंस आई है और उन सब का स्कोर भी तुम्हारी जितना ही अच्छा है। आगे वो प्रोफेसर उसे बताता है कि ये स्कॉलरशिप इनमें से सिर्फ एक को ही मिलेगी और ऐसे स्टूडेंट को मिलेगी जिसका लाइफ एक्सपीरियंस सबसे अलग हो। तो तुम्हें हमें कन्विंस करने के लिए अपने बारे में कुछ ऐसा बताओ कि जिसे सुनकर हम चौंक जाए। फिर हम देखते हैं कि बेन एक स्टोर्स में जाता है। वो वहाँ काम करता था और आज उसे प्रमोशन मिला है। वहाँ पर उसका दोस्त भी उसे मिलने आया होता है। बेन उसे बताता है कि मुझे स्कॉलरशिप पाने के लिए अपने बारे में ऐसे लिखना है, लेकिन मेरे पास लिखने के लिए कुछ भी नहीं है क्योंकि मैंने कुछ ऐसा किया ही नहीं है। और हार्वर्ड्स में स्कॉलरशिप के बिना वहाँ पढ़ना इतना आसान नहीं था क्योंकि ट्यूशन फी, हॉस्टल्स वगैरह का खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसके लिए बेन को कम से कम $3 लाख चाहिए थे जो उसके पास नहीं थे। फिर हम देखते हैं कि बेन और उसके दोनों दोस्त बेन की 21वीं सालगिरह पर एक होटल्स में मिलते हैं और उसकी बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करते हैं। वो तीनों एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे होते हैं जिसमें उनको कुछ परेशानियां आती रहती है, लेकिन वो कुछ ना कुछ रास्ता निकाल ही लेते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि क्लास में सब स्टूडेंट्स प्रोफेसर रोसा का लेक्चर अटेंड कर रहे होते हैं। प्रोफेसर रोसा ने सबको एक इक्वेशन हल करने के लिए दिया था, लेकिन उसका आंसर किसी को भी नहीं आता। फिर बेन उसका आंसर दे देता है तो प्रोफेसर रोसा ये देखकर उससे बहुत ही प्रभावित हो जाते हैं। उसके बाद बेन देर रात तक स्कूल में पढ़ाई कर रहा होता है। तभी उसे एक लड़का बुलाता है और उसे एक कमरे में ले जाता है जहाँ पर प्रोफेसर रोसा भी होते हैं। वो सब वहाँ पर पत्ते खेल रहे होते हैं। प्रोफेसर रोसा बेन को उस टीम को ज्वाइन करने के लिए बोलता है, लेकिन बेन उसे मना कर देता है क्योंकि उसे ये सब पसंद नहीं होता। प्रोफेसर रोसा उसे बताते हैं कि हम मैथ्स के सिंपल इक्वेशन की हेल्प से कसिनो में इनसे बहुत ही ज़्यादा पैसा कमाते हैं और इस टीम में एक मेंबर की जगह खाली है, जिसके लिए प्रोफेसर रोसा बेन को इस टीम में लेना चाहते थे क्योंकि वह मैथ्स में जीनियस था। प्रोफेसर रोसा उसे पैसों का भी लालच देते हैं, लेकिन बेन को ये सब पसंद नहीं था तो वह उन्हें मना करके वहाँ से चला जाता है। फिर दूसरे दिन उस टीम की एक मेंबर जिल बेन को मिलने उसके स्टोर में जाती है और उसे टीम ज्वाइन करने के लिए मना लेती है और बेन उस टीम को ज्वाइन कर लेता है। उसके बाद प्रोफेसर रोसा और उसकी टीम बेन को ट्रेनिंग देते हैं और कुछ ही दिनों में बेन वो सब सीख लेते। वो लोग कसिनो में पत्ते काउंट करते हैं और अलग अलग इशारे करके एक दूसरे को हिंट देते हैं और कसिनो में एक दूसरे से अनजान होने का नाटक करते हैं। फिर प्रोफेसर रोसा बेन को परखने के लिए एक ट्रायल लेता है। बेन ट्रायल देने के लिए एक छोटे से लोकल कसिनो में जाता है और वहां पर उसे जॉय इशारा करके अपने टेबल पर इनवाइट करता है और उस टेबल पर वो बैट लगाता है और जीत जाता है। फिर अचानक उसे कुछ लोग किडनैप कर लेते हैं और उसे पूछताछ करने लगते हैं कि काउंट नंबर क्या था। तो बेन उनको झूठ बोल देता है। फिर उसकी आंखों से कपड़ा हटाया जाता है तो वह देखता है कि उसकी टीम ने ही उसको किडनैप किया था। वह लोग उसे परखना चाहते थे कि अगर ऐसी स्थिति आए तो वह किसी को उनका प्लान बता ना दे, और बेन उसमें भी पास हो जाता है और वह लोग उसे अपनी टीम में ले लेते हैं। अब बेन प्रोफेसर रोसा के साथ काम करने लगता है, इसलिए प्रोफेसर रोसा उसे दूसरे सब्जेक्ट में उनकी पहचान का फायदा उठा के बेन को अच्छे खासे ग्रेड दिलवा देता था, जिससे बेन भी खुश हो जाता। अब बेन और उसकी टीम बड़े शहर में बड़े कसिनो में खेलने के लिए जाते हैं जहां पर हाई सिक्योरिटी और कैमरे की देखरेख में खेलना होता है और कसिनो का मैनेजर की नजर खेलने वाले हर खिलाड़ी पर रहती है। लेकिन प्रोफेसर रोसा वहां पर टीम के हर एक मेंबर का नया नाम और नया आइडेंटिटी देता है जिससे कि उनकी असली पहचान छुपी रहे। अब वो लोग वेगास में एक बड़े कसिनो में खेलने के लिए जाते हैं और वहां बेन कियाना के टेबल पर बैठता है और कियाना उसे कौन से नंबर पे बैट लगानी है उस पर उसे कोडवर्ड से हिंट देती है और वह बारी बारी से सबके टेबल पर बैठता है और बहुत सारे पैसे जीत लेता है। उसके बाद उनके हिस्से में बहुत पैसे आते हैं। इस तरह बेन को अपनी टीम की तरफ से बहुत सारी शाबाशी मिलती है।
इधर बेन और जिल के बीच में नजदीकियां बढ़ने लगती है। बेन जिल को पसंद करने लगता है। बेन उसे बताता है कि मैं ये सब सिर्फ हार्वर्ड में एडमिशन की फीस देने के लिए ही कर रहा हूँ। जब उसके पास $3 लाख जमा हो जाएंगे तो ये सब वो छोड़ देगा। इस तरह अब वो लोग रोज कसिनो को लूट रहे होते हैं। अब कसिनो का मालिक मैनेजर को बताता है कि पिछले कुछ दिनों से हमारा नुकसान हो रहा है, तुम कुछ करते क्यों नहीं। मैनेजर कैमरा फुटेज पर नजर लगाता है, लेकिन उसे कुछ ऐसा नजर नहीं आता जो उनको पकड़ सके। उसके बाद वो लोग पैसे कमा के अपने अपने घर वापस लौट आते हैं। इस तरह वो लोग दोहरी जिंदगी जीने लगते हैं। शहर जाके पैसे कमा के अय्याशी करना और अपने घर में नॉर्मल लाइफ जीना जैसे वो पहले जीते थे, ताकि किसी को शक ना हो। एक दिन बेन को उसकी मॉम घर बुलाती है और उसे अपनी जिंदगी भर की मेहनत की सेविंग $60,000 का चेक उसे स्कूल की फीस भरने के लिए देती है। तो बेन वो लेने से इनकार कर देता है और उनसे झूठ बोल देता है कि मुझे स्कॉलरशिप मिल गई है, इसलिए आप ये पैसा अपने पास रहने दें। बेन कसिनो से कमाए हुए पैसे अपने घर में छुपा लेता है और थोड़ा थोड़ा करके उसने काफ़ी पैसे जमा कर लिए थे। ये दोहरी जिंदगी जीने के कारण वो अपने दोस्तों से मिल नहीं पाता था और वो जिस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे होते थे उस पर भी वो ध्यान नहीं दे पाता। अब धीरे धीरे बेन को इन सब की आदत होने लगती है। वो अपनी जॉब से 5 साल में जितना पैसा नहीं कमाता था उतना वो अब 5 दिन में कमा लेता है। अब उसके ऊपर पैसों का नशा चढ़ने लगता है और अय्याशी भरी जिंदगी का मजा आने लगता है और वो अपनी पुरानी जॉब भी छोड़ देता है। इधर कसिनो के मैनेजर को बेन पर शौक होने लगता है, क्योंकि कुछ दिनों से सबसे ज्यादा पैसे बेन ने ही कमाए थे, लेकिन उसकी शक्ल बच्चों जैसी थी और उनके पास कोई सबूत न होने के कारण कसिनो का मालिक इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। अब इस टीम में बेन को ज्यादा शाबाशी मिलती थी, जिसके कारण फिशर को बेन से जलन होने लगती है और एक दिन वह बेन को नीचा दिखाने के लिए उनकी टीम के रूल्स को तोड़ देता है। उन्होंने डिसाइड किया था कि वो लोग टीम्स के मेंबर के खिलाफ नहीं खेलेंगे, लेकिन फिशर जलन के कारण बेन के अगेंस्ट खेलता है, जिस वजह से प्रोफेसर फिशर पर गुस्सा होता है और उसे टीम से निकाल देता है। फिर वो लोग वापस अपने घर आ जाते हैं और हम देखते हैं कि बेन ने बहुत सारे पैसे जमा कर लिए थे, लेकिन उससे ये नशा छूट नहीं रहा था। अब वो अपने दोस्तों को मिलने जाता है। वहाँ पर वो प्रोजेक्ट पर काम कर रहे होते हैं, लेकिन अब बेन उससे दिलचस्पी नहीं दिखाता। तो उसके दोस्त उसे बोलते हैं कि अब हमें ये प्रोजेक्ट तुम्हारे बिना ही कंटिन्यू करना होगा, क्योंकि अब तुम पहले जैसे नहीं रहे और तुम प्रोजेक्ट में कोई योगदान भी नहीं देते। ये सुनकर बेन को गुस्सा आ जाता है और उन दोनों को बुरा भला कहकर वो वहां से चला जाता है, क्योंकि अब उस पर पैसों का घमंड सवार हो जाता है। पर इन सब बातों का बेन के दिमाग पर काफी असर होता है और बेन गुस्से में कसिनो में खेलने के लिए चला जाता है और अब वो ठीक से खेल नहीं पाता और बहुत सारे पैसे हार जाता है। फिर टीम मेंबर उसको और ज़्यादा खेलने से मना करते हैं, लेकिन वो किसी की नहीं सुनता और ज़्यादा पैसे हार जाता है। इस बात से प्रोफेसर रोसा उस पर बहुत ही गुस्सा होता है और आज वो जितना भी नुकसान करवा के आया था उसकी भरपाई भी उसे करने के लिए बोलता है। पर बेन उसे बोलता है कि मुझे माफ़ कर दो, आगे से मैं ऐसा नहीं करूँगा, लेकिन इतना पैसा मैं वापस नहीं दे सकता, क्योंकि वो पैसे मैंने हार्वर्ड की फीस के लिए बचा के रखे हैं। तो प्रोफेसर रोसा उस पर और गुस्सा हो जाता है और उसे धमकी देकर वहां से चला जाता है। बेन भी सबको बोल देता है कि हमें प्रोफेसर रोसा की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो कुछ भी नहीं करता और अपना हिस्सा ले लेता है। सारा रिस्क तो हम लोग लेते हैं। और बेन की बातों में आकर सब अपना अपना खुद का पैसा लगाकर कसिनो में खेलने के लिए चले जाते हैं। तो प्रोफेसर रोसा कसिनो के मैनेजर को फोन करके बेन की सारी सच्चाई बता देता है और कसिनो का मैनेजर वहां पर बेन को पकड़ने के लिए जाता है और मैनेजर को आते हुए देखकर बेन के साथी वहां से भाग जाते हैं, लेकिन बेन पकड़ा जाता है और कसिनो का मैनेजर बेन को बहुत ही बुरी तरह से टॉर्चर करता है और बेन को पूछता है कि तुम्हारा बॉस प्रोफेसर रोसा आजकल क्या कर रहा है। तो बेन ये सुनकर चौंक जाता है, क्योंकि मैनेजर को प्रोफेसर रोसा के बारे में कैसे पता चला। तो मैनेजर उसे बताता है कि काफ़ी साल पहले प्रोफेसर रोसा कसिनो को ऐसे ही लूटता रहता था और एक दिन वह मैनेजर की गैरहाजिरी में कसिनो को $1 मिलियन का चूना लगा देता है और इस वजह से मैनेजर को अपनी नौकरी गंवानी पड़ती है। तब से वो प्रोफेसर रोसा को ढूंढ रहा था, लेकिन वो उस दिन से गायब हो गया। उसके बाद मैनेजर बेन को बहुत ही टॉर्चर करके धमकी देता है कि वापस इस शहर में दिखना मत और उसे छोड़ देता है। बेन वहां से जख्मी हालत में अपने घर जाता है
और देखता है कि उसने अपने घर में जो पैसे छुपाया था वो सब प्रोफेसर रोसा चुरा कर ले गया था और उसको स्कूल से भी निकलवा देता है। अब बेन पूरी तरह से बर्बाद हो जाता। उसकी जिंदगी में अब खोने के लिए और पाने के लिए कुछ भी नहीं था। प्रोफेसर रोसा ने बेन का सब कुछ छीन लिया था। इधर हम देखते हैं कि बेन के दोस्त जिस कंपटीशन के लिए प्रोजेक्ट बना रहे थे वो प्रोजेक्ट पूरा हो जाता है और वो लोग ये कंपटीशन जीत जाते हैं। और बेन ये देखकर बहुत ही दुखी हो जाता है क्योंकि उसने उनके साथ झगड़ा करके उनका साथ छोड़ दिया था। अब उसको अपनी गलतियों का एहसास होता है और वो अपने दोस्त को मिलने जाता है और उसको सारी सच्चाई बता देता है। ये सुनकर उसका दोस्त उसे माफ कर देता है। उसके बाद वो प्रोफेसर रोसा से मिलने जाता है और उनसे माफी मांगता है और टीम में वापस लेने की बात करता है, लेकिन वो बेन के साथ बिजनेस करने से मना कर देता है। लेकिन फिर बेन उसे कन्विंस कर लेता है और प्रोफेसर रोसा उसे बताता है कि इस बार मैं तुम्हारे साथ तभी बिजनेस करूंगा जब कोई बड़ा हाथ मारना हो। तो बेन उसे बताता है कि क्यों ना आप फिशर की जगह ले लो और 2 बिग प्लेयर एक साथ बड़ा हाथ मारे। तो ये सुनकर प्रोफेसर रोसा उसकी बात मान लेता है और वो अपना भेष बदल कर वापस उस कसिनो में खेलने जाते हैं क्योंकि कसिनो के मैनेजर ने उनको पहचान लिया था। इस बार वो बड़ा हाथ मारने की सोचकर खेलने जाते हैं और वो बहुत सारे पैसे वहां पर जीत भी जाते हैं। लेकिन कसिनो का मैनेजर उनकी चाल समझ जाता है और उनको पकड़ने के लिए उनके टेबल की तरफ बढ़ता है। ये देखकर बेन और प्रोफेसर रोसा अपने जीते हुए सारे टोकन एक बैग में डालकर वहां से निकल जाते हैं। तो मैनेजर उनका पीछा करता है। तो रास्ते में प्रोफेसर रोसा बेन से टोकन की बैग ले लेता है और वहां से बेन से अलग होकर एक कार में बैठकर भाग जाता है। लेकिन वो जिस कार में बैठा था वो मैनेजर के आदमी की कार होती है और वो पकड़ा जाता है। इधर बेन भी मैनेजर से पकड़ा जाता है, लेकिन इस बार हम देखते हैं कि मैनेजर बेन को टॉर्चर करने की बजाय उसे शाबाशी देता है क्योंकि बेन और मैनेजर ने प्रोफेसर रोसा को पकड़ने के लिए ये प्लान बनाया था। क्योंकि पिछली बार जब मैनेजर ने बेन को पकड़ा था तो वो बेन को एक ऑफर देता है कि तुम मुझे प्रोफेसर रोसा तक पहुंचा दो और मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा। तो बेन उसके साथ हाथ मिला लेता है क्योंकि दोनों को प्रोफेसर रोसा से बदला लेना था। इस तरह से प्रोफेसर रोसा पकड़ा जाता है और बेन अपनी पुरानी जिंदगी में वापस चला जाता है। फिर हम वापस उस सीन को देखते हैं जब मूवी की शुरुआत में बेन स्कॉलरशिप के लिए इंटरव्यू देना आया था और बेन उस प्रोफेसर को बोलता है कि मेरी लाइफ का ये एक्सपीरियंस आपको कैसा लगा। प्रोफेसर, क्या आप चौंक गए? दरअसल ये पूरी कहानी बेन उस इंटरव्यू लेने वाले प्रोफेसर को सुना रहा होता है और यहीं पे ये मूवी का एंड हो जाता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या बेन की ये कहानी सुनकर उसको प्रोफेसर स्कॉलरशिप देने के लिए राजी हो जाएगा? हमें कमेंट बॉक्स में बताइए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और ऐसे ही और मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।